CSS ट्यूटोरियल। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम शॉर्ट में W3C बोलते हैं, जो कि HTML के और CSS के स्टैंडर्ड्स बताती है। डेवलप्ड बाय हकॉन व्यूमली। ये हकॉन व्यूमली हैं जिन्होंने CSS का इन्वेंशन किया है, डेवलप। CSS initially released on December 17, 96 में डेवलप हुई थी CSS। HTML was originally designed as a simple way of presenting information। HTML का जो काम है वो केवल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, कोई भी हमने ऑनलाइन शेयर करना है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्टाइलिंग नहीं है। इफ यू वांट योर HTML पेज टू बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CSS का यूज करेंगे अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। CSS allow you to specify various style sheets। CSS के अंदर क्या होता है, स्टाइल प्रॉपर्टी होती है। इसकी फुल फॉर्म भी यही है ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, वही हम पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज को हम HTML के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे कि कलर, किसी भी HTML एलिमेंट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, फॉन्ट, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। CSS was used to improve web presentation capability। CSS का काम क्या है, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना। इट अलाउ वेब डिजाइनर टू डिफाइन द लुक एंड फील ऑफ देयर वेब पेजेस। जो भी हमारा वेब पेज है उसका लुक को ठीक करता है ये। CSS इज डिजाइन टू एनेबल सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। जब हम HTML की फाइल बनाते हैं तो वो हमारा क्या है, कंटेंट हो गया, और जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंटेशन है। तो CSS की हेल्प से हम कंटेंट को और प्रेजेंटेशन को अलग अलग कर सकते हैं। द सेपरेशन कैन इंप्रूव कंटेंट एक्सेसिबिलिटी एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो सेपरेशन है इससे क्या होगा, कंटेंट इजीली एक्सेसिबल होगा और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब हमें समझने में आसानी होगी। CSS के वर्जन्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ वर्जन्स डाल रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्जन जो CSS का था वो CSS 1 96 में, जैसा कि हमने देखा ही था। W3C ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने स्टैंडर्ड्स निकाले थे, और उसके अंदर फीचर्स क्या क्या थे, टेक्स्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज, कलर, बैकग्राउंड, और भी कई सारी चीजें थी। CSS 2 इंट्रोड्यूस हुआ 98 में, और उसमें कुछ और एड ऑन्स हुए, प्रॉपर्टीज और ऐड हो गई थी, पोजीशन प्रॉपर्टी, स्टाइलिंग की, और कई सारी प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं कि 1 के बाद सीधा 2 आया है, माइनर वर्जन्स भी आते हैं, जैसे कि 2.1। तो 2.1 भी आया 2011 में। पुराने फीचर्स रिमूव भी हुए थे, सपोर्ट फीचर्स कुछ रिमूव हुए जो कि बेनिफिशियल नहीं थे, वो उसको हटाया गया और नई चीजों को ऐड ऑन किया गया है। CSS 3 CSS का लेटेस्ट वर्जन है, जो कि 1998 से स्टार्ट हो गया था और अभी तक डेवलपमेंट में है। नई नई चीजें इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जैसे कि सिलेक्टर्स हैं, सूडो क्लासेस, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, लेआउट बनाने के लिए जैसे कि फ्लैक्स ग्रिड प्रॉपर्टीज, मीडिया क्वेरी जो कि रेस्पॉन्सिव में यूज होती है, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ CSS 3 के अंदर। तो ये सारे वर्जन्स हम कवर करेंगे अपने टॉपिक में। वो हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देख रहे हैं डिफाइन CSS। CSS stands for Cascading Style Sheet। CSS is used to format the HTML element and describe how they appear on the web browser। जैसा कि हमने पढ़ा ही है, CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, और ये HTML को फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि उनको स्टाइलिंग करने के लिए यूज होता है कि वो वेब ब्राउजर पे, यानी कि आउटपुट जो आएगा वो किस तरह से आएगा। CSS provide an easy and alternative way to style the HTML element। CSS बहुत आसान तरीके से HTML एलिमेंट को स्टाइल करता है। यूजिंग CSS यू कैन स्पेसिफाई अ नंबर ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टीज। CSS के अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले एडवांटेजेस क्या है CSS के। जैसे कि हमने पढ़ा, HTML में भी स्टाइलिंग होती है और CSS में भी स्टाइलिंग है, लेकिन CSS की सुपीरियर है, ज्यादा बेटर है। लेकिन और भी कई फायदे हैं, सुपीरियर तो है ही एक फायदा, लेकिन और भी फायदे हैं HTML और CSS के। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ CSS इज दैट इट अलाउ सेपरेशन कंटेंट, की कोड को सेपरेट करता है। जो हमारा कंटेंट है और जो हमारी स्टाइलिंग है वो मिक्स नहीं होती, अलग अलग होती है। स्टाइलिंग अलग लिखेंगे, कंटेंट अलग। कंटेंट का मतलब HTML हो गया और स्टाइलिंग का मतलब CSS हो गया। और क्या क्या फायदे हैं, CSS सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम।
CSS की हेल्प से हमारा टाइम बचता है। कैसे? CSS कोड कैन बी अप्लाई टू ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट। कई सारे पैराग्राफ हमने बना रखे हैं, सबका कलर मुझे एक ही बार में चेंज करना है, तो हर बार हमें कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है CSS की। एक बार लिखेंगे और वो सारे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम CSS से? ग्रुप कर सकते हैं। एंड कैन आल्सो बी रीयूज इन मल्टीपल HTML पेजेस। एक वेबसाइट में कितने पेजेस होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब वो 10 पेजेस भी मान लेते हैं हम, तो 10 पेजेस पे हर पेज पे मुझे कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है CSS की। बस एक बार लिखेंगे और उसको हर पेज पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट्स बचते हैं। इजी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है चेंजेस करना, अपडेट करना। बाय मेकिंग वन चेंज इन द CSS में केवल एक चेंज करना है। जैसे कि मान लो हमने पैराग्राफ का एग्जांपल लिया, जितने भी पैराग्राफ हैं वो मैंने ग्रीन कलर के कर रखे थे, लेकिन अब मुझे रेड करने हैं, तो मुझे बार बार हर पेज पे जाने की जरूरत नहीं है चेंज करने के लिए। सिर्फ एक जगह पे चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे चेंज हो जाएगा। तो CSS में इजी मेंटेनेंस होती है, यानी कि एक जगह चेंज करेंगे तो हर पेज पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। पेज लोड फास्ट, क्योंकि हमने कोड कम लिखा है, बार बार नहीं लिखा हर जगह, कम कोड लिखा है, तो कम कंटेक्स्ट यूज हुआ और उसका जो पेज का डेटा है, पेज का जो साइज है वो कम रहेगा। और अगर पेज का साइज कम होगा तो वो फास्ट चलेगा। तो ये फायदे हैं CSS से कि जो भी CSS होता है वो पेज को फास्ट बनाता है। CSS enable multiple pages to share formatting and reduce complexity and repetition। कॉम्प्लेक्सिटी भी बचती है, मतलब इजी हो जाता है कोड, और रिपीट भी नहीं करना पड़ता हमें जो भी उसका कंटेंट का स्ट्रक्चर है। इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फाइल ट्रांसफर साइज। फाइल ट्रांसफर मतलब कि हम अपलोड कर रहे हैं सर्वर में या फिर सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो वो जल्दी लोड होता है। सुपीरियर स्टाइल टू HTML, जैसा कि हमने पढ़ा ही था, HTML में ज्यादा स्टाइलिंग नहीं होती, CSS में और भी ज्यादा स्टाइलिंग्स होती हैं जो कि हमारे पेज को बेटर लुक देता है। मल्टीपल डिवाइस कॉम्पैक्टिबिलिटी। डिवाइसेस कौन कौन से हैं? जिसमें भी इंटरनेट है वो उन सब में हम अपनी वेबसाइट चला सकते हैं। कौन कौन से हुए? चाहे वो फोन हुआ, टैब हुआ, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सब डिवाइस पे हम यूज कर सकते हैं CSS को। ऐसा नहीं कि CSS फोन में नहीं चल रहा, ब्राउजर में चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। CSS कैन also allow the HTML document to be optimized for more than one type of device। किसी में भी वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, मतलब इजीली एडजस्ट हो सकता है। यूजिंग CSS द सेम HTML डॉक्यूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट डिवाइसेस। एक ही CSS बनानी है, अलग अलग CSS नहीं बनानी हमें। अगर चाहो तो ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं, लेकिन CSS एक ही रहेगी। एक ही CSS से हम अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट या कोई भी और डिवाइस हो। और कोई भी ब्राउजर भी हो सकता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई भी हो सकता है, विंडोज, लिनक्स, एप्पल, मैकिंतोश, सब में CSS हमारी इजीली एडजस्ट हो जाएगी।